चंदनपुर गांव में सुबह का समय था। सभी गांव वाले अपने घर के काम कर रहे थे। तभी आसमान में काली घटा छा गई तो सभी गांव वाले आसमान की तरफ देखने लगे। तो चंदनपुर गांव के पास एक बड़ी पहाड़ी है। उसी पहाड़ी में बहुत से भूत और चुड़ैल रहते हैं। उस पहाड़ी से उड़कर भूत और चुड़ैल गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी आसमान में काली घटा छा गई। गांव वाले भूत और चुड़ैलों को देखकर डर गए तो कुछ लोग उनका सामना करने लगे। तो भूत और चुड़ैलों ने गांव के ऊपर अंगारों की वर्षा कर दी। और पूरे गांव में आग लग गई और गांव में चीख पुकार मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे तो कुछ लोग लकड़ी के डंडे से लेकर आग बुझा रहे थे, पर आग नहीं बुझ रही थी। इतने में गांव के मुखिया के घर पर कुछ गांव वाले पहुंच गए और बोले, अरे मुखिया जी, जल्दी कुछ करिए, नहीं तो हमारा गांव पूरा जल जाएगा। इधर चुड़ैल और भूत गांव के ऊपर बराबर आग बरसा रहे थे, पर उनको कोई भी भगा नहीं पा रहा था। पर उसी गांव में 16 साल का बालक जगन भी रहता था, जो भगवान का बड़ा भक्त था। तो जगन के मन में विचार आया कि अरे गंगा जी का जल जहाँ भी पड़ जाता है वह जगह शुद्ध हो जाती है। उधर गांव वाले पानी की बौछार कर रहे थे, पर वो चुड़ैल की आग को नहीं बुझा पा रहे थे। तो बालक जगन ने बताया कि अरे गंगा का शुद्ध जल मेरे पास है, और अगर यह जल भूत और चुड़ैलों के ऊपर पड़ जाए तो वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर गांव वालों ने गंगा का जल लेकर चुड़ैलों के ऊपर पानी की बौछार कर दी। जैसे ही गंगा का जल चुड़ैलों और भूतों के ऊपर पड़ा तो चुड़ैल और भूत चिल्लाने लगे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, यह जल तो हमारी ताकत खींच रहा है। तो चुड़ैल और भूत अपने आप को बचाने के लिए गांव से दुम दबाकर भाग गए और तब गांव की आग बुझ गई। तो सभी गांव वालों ने जगन को धन्यवाद किया और जगन की चालाकी से पूरे गांव की आग बुझ गई।